8 बजे मेरे इसी ऑफिस में जहां मैं खड़ा हूं वहां पर मेरे जो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मैं चर्चा कर रहा था। अचानक 4-5 ऑफिसर आए और मुझे खड़े खड़े कहा कि आप ही डोटासरा जी हैं। मैंने कहा जी हाँ। बोले हम ईडी से हैं, आपके घर की हमको सर्च करनी है, आप लोगों से पूछताछ करनी है। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। जो 5-10 लोग यहाँ पर थे उनको सबको रोक लिया, हमारे सबके मोबाइल ले लिए। उन्होंने बड़ी तसल्ली के साथ में एक एक चीज़ की सर्च की और उसके बाद में मेरे छोटे बेटे अविनाश जो अकाउंट्स ऑफिसर है उससे उन्होंने बयानात लिए। कहीं भी कुछ भी न 1 रुपया मिला, न कोई किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने सीज किया। केवल और केवल 3 मोबाइल, मेरा, मेरे दोनों बेटों का 3 मोबाइल और जो ईमेल है दोनों की बेटों की वो लेकर के गए हैं और मेरी ईमेल उनसे खुल नहीं पाई, उसको डिलीट नहीं करने का मेरे से एफिडेविट लेकर के गए हैं। इसके अलावा कुछ भी मेरे यहाँ से नहीं मिला। केवल और केवल मेरे बेटे से उन्होंने जो सवाल किए वो सवाल तो उन्होंने अपने अलग से किए, बट जो मुझे जानकारी मिली है केवल कलाम कोचिंग से हमारा परिवार का क्या संबंध है इसके ऊपर उनकी पूरी की पूरी कार्यवाही, बयान पूरा का पूरा केंद्रित था। पेपर लीक का एक भी सवाल किसी भी सदस्य से हमसे नहीं पूछा गया। कानूनी रूप से जो उनके पास में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा या किन्हीं के भी द्वारा जो सूचनाएं भेजी गई हैं, मैं समझता हूं कि उनके ऊपर एक इस तरीके का वातावरण बना करके और ये जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से माहौल बनाना चाहती है, बिगाड़ना चाहती है, मैं समझता हूं कि ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम तैयार हैं, जो भी ईडी को कोई भी पूछताछ करनी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, हम उनको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जो भी दस्तावेज चाहिए उनको वो हम दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। अगर कहीं भी एक आलपिन की नोक जितना भी हमारा किसी पेपर लीक में किसी भी परिवार के सदस्य का अगर कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाए तो हम लोग पूरी तरीके से स्पष्ट करना चाहते हैं कि न तो हमारा पेपर लीक से कोई संबंध है, न हमारा कलाम कोचिंग से कोई संबंध है। केवल और केवल ये वातावरण दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और जनता के बीच में जाएंगे, जनता को इनकी सच्चाई बताएंगे और जो जनता फैसला करेगी वो फैसला हमें स्वीकार होगा। कल हम लोग मुख्यमंत्री जी, मैं, रंधावा जी, सब लोग चर्चा करेंगे कोर कमेटी में कैसे इलेक्शन को आगे लेके जाना है। ये हमारा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, हमको प्रेशराइज करना चाहते हैं, हमको डराना चाहते हैं। न हम डरने वाले हैं, न प्रेशर में आने वाले हैं। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने कोई गड़बड़ नहीं की। न पेपर लीक से हमारा कोई संबंध है, न कलाम कोचिंग से हमारा संबंध है। उसके बावजूद भी जो जानकारी या जो जांचें जो ईडी को करनी है उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कार्रवाई कोई भी राज्य सरकार की एजेंसी या केंद्र के सरकार की एजेंसी करेगी उसका हम पूरा समर्थन करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। जो उनको जानकारी चाहिए वो जानकारी हम उनको देंगे, वो अपनी कानूनी कार्रवाई करें। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारा चुनाव भी लड़ेंगे, राजस्थान में कांग्रेस की फिर से सरकार बनाएंगे। 3 मोबाइल में आप बड़ा प्रदर्शन कल जयपुर में बड़ा प्रदर्शन मैं उनको ये देना चाहता हूँ कि 2009 के मायने बीटा गोड़ होया वो बीटो ऑटो खुले को नहीं। मैं 1.5, 2, 3 महीने से सुन रहा था कि मैरिया जी लोगों को ये कह रहे हैं कि चुनाव को रंगीन बना दूंगा। अगर यही रंगीन था
तो मेहरिया जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर यही इसी कार्रवाई से की अपेक्षा से अगर सुभाष मेहरिया जी मेरे सामने चुनाव लड़ना चाहते हैं कि लक्ष्मणगढ़ की जनता है भाई साहब, बाप और बेटे और माँ जाए भाई का सा प्यार मुझे दिया और मैंने दिया है, समझे ना। लक्ष्मणगढ़ की जनता सुभाष मेहरिया जी को बता देगी कि ये क्या चुनाव होता है, और राजस्थान की जनता राजस्थान में बता देगी कि हम लोग कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस के लिए जान दे सकते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, 36 कौमों को साथ लेकर के चलते हैं। इसलिए कांग्रेस राजस्थान में फिर से आएगी। अशोक गहलोत जी के बेटे वैभव गहलोत जी के जिस तरीके से समन दिया गया है, और चुनाव के नज़दीक में बहुत पुराने दिनों से हम 10-15 साल से सुन रहे थे, और उन्हीं मामले को लेकर के आज चुनाव के नज़दीक समन देना ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी हमको डराना चाहती है, हमारे नेताओं को डरा करके और यहाँ इलेक्शन जीतना चाहती है। मैं कहना चाहता हूँ ये राजस्थान की सूरवीरों की धरती है, ये हमारे शहीदों की सैनिकों की धरती है, ये किसानों की धरती है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं न डरने वाला हूँ न घबराने वाला हूँ। मेरे साथ में मेरे लाखों लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्यार, आशीर्वाद और स्नेह है। मैं मुख्यमंत्री जी के बेटे को जिस प्रकार से ईडी ने समन दिया है उनकी घोर शब्दों में निंदा करता हूं, और केंद्र की सरकार ने जो रवैया अख्तार वहां पर कर्नाटक में किया, वहां पे मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने जो दूसरे स्टेट्स में किया, ईडी का प्रयोग करके जिस प्रकार से डरा धमका के माहौल खराब करने की, जीतने की चेष्टा की थी, वो वहाँ भी नाकामयाब हुए, और यहाँ भी राजस्थान में भी वो अपने इस गलत मिशन में नाकामयाब होंगे। हम कामयाब होंगे, कांग्रेस जीतेगी और फिर से सरकार बनेगी। इस इंसिडेंट से संजीवनी की जांच के लिए भी कुछ कहा है क्या? वो नहीं करेंगे, आपकी बात वो नहीं करेंगे। मेरी बात मुझे पता है, जब मुख्यमंत्री बार बार कह रहा है केस दर्ज है, एसओजी मुलजिम मान चुकी है, उसके बावजूद भी अगर उनके खिलाफ करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले की बातें जब आ रही हैं, उसके बावजूद भी अगर ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है, और राठौड़ साहब की प्रॉपर्टी की जांच करा ली जाए, सुभाष मेहरिया जी की पूरी प्रॉपर्टी की जांच करा ली जाए, और गोविंद डोटासरा की पूरी प्रॉपर्टी की जांच करा ली जाए। राठौड़ साहब कह रहे हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर हिम्मत है इन दोनों नेताओं में तो मेरी और अपनी खुद की जांच करा लें, दूध का दूध पानी कैसे होता है, या दूध फटता है, या दूध क्या होता है, वो पता लगेगा। सर, एक बात और थी कि जैसे आपके समर्थकों में काफी उत्साह था आज, और इनका यह भी कहना था कि हम तो धन्यवाद दे रहे हैं ईडी को कि आज जो माहौल है वो जीत के बजाय लीड पे हो गया। आप भी मानते हो इस बात को? देखिए, कार्यकर्ता मेरी जान है, और कार्यकर्ता के कारण से गोविंद डोटासरा की ये हैसियत है। इसलिए कार्यकर्ता का मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूँ। 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक जिस प्रकार का जो प्रदर्शन, जो मेरे समर्थन में जो नारेबाजी और जिस प्रकार का जज्बा दिखाया, मैं मेरी जिंदगी नहीं, मेरा पूरा परिवार कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। और मैं मेहरिया साहब को कह देना चाहता हूँ, आप फार्म भरना, और फार्म भरने के बाद में गोविंद डोटासरा पूरे राजस्थान में रहेगा, लक्ष्मणगढ़ में गोविंद डोटासरा चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता और लक्ष्मणगढ़ के लोग चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल कल चीफ मिनिस्टर साहब और हमारी कोर कमेटी की 11 बजे मीटिंग है। सचिन पायलट जी, अध्यक्ष जी, सीपी जोशी, जितने हम लीडर हैं वो सभी कल मीटिंग करेंगे। और साथ ही मैंने और सीएम ने और डोटासरा जी ने फैसला किया 4 बजे पूरे राजस्थान का जो हमारे लीडर हैं आएंगे और प्रदर्शन करेंगे और धरना देंगे। चलो ठीक। आपके यहाँ सर्च करना चाहते हैं, आपका अभिनंदन है। आप हमारे अतिथि हैं, आप आइए, बैठिए, जो आपको इंक्वायरी करनी है वो आप इंक्वायरी कीजिए।
हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। उन्होंने सबसे पहले मेरे दोनों बेटे के मोबाइल लिए और उसके बाद में उन्होंने तत्काल एक वारंट लेकर के आए थे, जो मेरे बेटे, छोटे बेटे जो अकाउंट्स ऑफिसर है, उसके नाम से था, मेरे नाम से नहीं था। उन्होंने कहा आप साइन कीजिए। मैंने कहा मेरे नाम से कोई कागज है मैं करूं, जिसके नाम से जो कागज है वो करे। चूंकि मकान एक ही है, मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, अलग पोर्शन में रहता होगा, लेकिन मैं तैयार हूं कि मेरे पूरे मकान की या जिस किसी की भी आप तलाशी लेना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, जो पूछताछ करना चाहते हैं, गोविंद डोटासरा का पूरा परिवार तैयार है। उन्होंने बहुत ही सभ्य तरीके से सारे अधिकारियों ने मेरे पूरे मकान की एक एक चप्पे चप्पे की, मेरे दोनों बेटों के निवास, मेरा ऑफिस, जो उनको आपको यहां दिखाई दे रहा है, सब चीजों की उन्होंने बारीकी से तलाशी ली। उस तलाशी के बाद में मेरे छोटे बेटे अविनाश के स्टेटमेंट लिए, उनसे कोई जानकारी मांगी। मेरे से ईडी के किसी अधिकारी ने किसी भी बात के ऊपर न तो पूछताछ की, न मेरी कोई स्टेटमेंट ली। मैं समझता हूं कि जो ये वातावरण बनाया जा रहा है, ये वातावरण केवल और केवल इसलिए है कि 2023 में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। हम तुम्हारे हम तुम्हारे जो वातावरण ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तैयार किया, 2 साल से बड़ी तकलीफ में थे, चाहे वो किराड़ी लाल मीणा जी हो, चाहे वो राजेंद्र जी राठौड़ हो, चाहे वो गजेंद्र सिंह जी हो, चाहे वो सुभाष महरिया जी। काफी दिनों से हल्ला कर रहे थे, काफी दिनों से ये बात चर्चा में थी कि गोविंद डोटासरा के ईडी की रेड होगी। मैंने कांग्रेस का सच्चा सिपाही, कांग्रेस ने मुझे यहां तक पहुंचाया, मेरा मान और सम्मान आपने किया। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से लक्ष्मणगढ़ और पूरे प्रदेश में मुझे मान सम्मान दिया, मेरा धर्म बनता है, मेरा फर्ज बनता है, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कुर्बान होने को तैयार हूं। किसी भी तरीके से जो वातावरण बनाया जा रहा है, केवल और केवल सरकार को बदनाम करने के लिए वातावरण बनाया जा रहा है। कि साहब देखिए, पेपर लीक में सरकार के लोगों का हाथ है, भ्रष्टाचार है। ये जो वातावरण आप सबके सामने हम रोजाना सुनते हैं, देखते हैं, इसके बारे में मुझे कोई ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि गोविंद डोटासरा लक्ष्मणगढ़ के लोगों के कारण से आज कांग्रेस का एमएलए है। पार्टी आला कमान के आशीर्वाद से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। मैंने मेरे जीवन में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया
जिसके कारण से मेरे लक्ष्मणगढ़ के मतदाताओं का या प्रदेश में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं का नाक नीचे हो, नाम बदनाम। इसलिए हमने आराम से 8-9 घंटे तक जो सर्च और जो मेरे बेटे से पूछताछ की, वो बेटे से जो भी पूछताछ की वो उन्होंने की होगी। मुझे उससे कोई गिला शिकवा भी नहीं है और मुझे उसके बारे में कोई बात भी नहीं करनी, क्योंकि जब उनके स्टेटमेंट हुए तो मैं वहां नहीं था, इसलिए उन्होंने किस प्रकार के स्टेटमेंट लिए होंगे आज मैं यहां पर किसी भी स्थिति में बताने के लिए मेरे पास में शब्द नहीं है। बट मैं ये कह सकता हूं कि ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग पार्टी की इमेज को, पार्टी के नेताओं की इमेज को डेंट करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरे सामने मैरिया साहब कई दिन से स्पीच दे रहे हैं। पेपर लीक किसने कराया, चाबी किसने दी? मैं आपको आज कहना चाहता हूं, गोविंद डोटासरा का पेपर लीक में या किसी भ्रष्टाचार में एक सुई की नोक जता भी कोई मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना गोविंद डोटासरा। हम डरने वाले लोग नहीं है, हम डरने वाले लोग नहीं है। पार्टी हमारी मां है। पार्टी के लिए, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और सरकार के कामकाज को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचाने के लिए हम जैसे प्रयास कर रहे थे, उनसे दुगुनी ताकत के साथ में कल सुबह से फिर प्रयास कर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ पापा तो खड़े भी तो भाइयों, ये परंपरा गलत है। अगर सुभाष मैरिया जी में तनिक भी और राजेंद्र जी राठौर साहब में तनिक भी अगर साहस है, अगर हिम्मत है, तो मैं फिर आज कहता हूं मेरे परिवार की पूरी संपत्तियों की जांच और उन दोनों के परिवारों की भी संपत्ति की जांच। अगर मैं बेईमान निकला तो मैं ताउम्र जिंदगी में जेल में रहने के लिए तैयार हूं। अगर वो बेईमान निकले तो मैं उनके जेल की बात तो इसलिए नहीं कर सकता कि उनके पास बड़ा पावर है आज, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग इसको राजस्थान से करेंगे, पूरे राजस्थान में ले जाइए और इन लोगों को बता दीजिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। हम राहुल गांधी के उस स्लोगन पे विश्वास करने वाले लोग हैं जो वो कहते हैं डरो मत और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इसलिए किसी को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। 1 रुपया सीज नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई सीज नहीं है। केवल और केवल 3 हमारे मोबाइल और हमारा ईमेल, केवल और केवल मात्र ये 2 चीजें सीजर करके ले गए। नए कोई पेपर और नए कोई नए कोई गहना, नए कोई वादा। अब जो है फटकारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में अगर कुछ कमाया है तो मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्यार जीते हुए बाबू देख जी। हाँ, उन्होंने सर्च में जो कागजात देखे, उन कागजातों में क्या है वो मैं बताना चाहता हूं।
बताओ बताओ। उन कागजों में मारवाड़ी लक्ष्मणगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में 1800 करोड़ कागजा में राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में जिसकी योजना दी जगह से आम व्यक्ति लाभान्वित हुए वह योजना का पंपलेट है। मैं बाकी काम का जक्का दोनों कागज छोड़गा मैं काल सुबह दिन के ही सुबह पहली 1800 करोड़ के विकास का काम की पोथी और जकी सरकार की योजनाओं की जकी योजना बाने सुबह पहली डाक के मायने सुभाष मेहरिया जी और राजेंद्र जी राठौर देखो और जोश पूरे राजस्थान में मैं रंधावा साहब ने की बात के लिए धन्यवाद दूं कि प्रभारी हो तो रंधावा साहब जैसे मेरा नेता आदरणीय पारिक साहब, हाकम साहब, विकास चौधरी जी, एमएलए मुकेश भाकर जी, जीवन खान जी, मनीष जी, सुभाष नील जी, जिला अध्यक्ष जी, भूसा राम जी, मेरे भाई राजकुमार शर्मा जी, भूरिया जी, मनोज मेघवाल जी, सुनीता जी, रमेश पारिक जी, जीवन खान जी, अरे सुनने दो यार, आगे बढ़ो। रीता चौधरी जी, लूनकर सर से तमाम लोग जितना भी लोग आए हुए हैं वाले में बहुत राजस्थान के मायने गांव में घूमो, पार्टी आला कमान जगह ने टिकट दी, बिना कांग्रेस को जिताए राजस्थान में दोबारा सरकार। जी या तमाम अब आज के बाद में मैं लड़ूंगा प्रदेश को चुनाव और लक्ष्मणगढ़ वाला लड़ो लक्ष्मणगढ़। गांव गाड़ी जाओ, हो सके वही बात करो, हो सके मैंने परिवार के कोई भी नीचे बैठ जगह खड़ी है, पग रख कदे जयपुर आऊंगा, कदे कोई बात करेगा, जो काम करेगा ठीक है मायने थाने चिंता करवा की आवश्यकता को नहीं, मैं बुलाऊंगा बैठे में लोग जामा 1 मिनट को 1 सेकंड को टाइम पास को नहीं लेवा वो बाको ईडी की जकी भी जानकारी है, जकी भी बाकी रिपोर्ट है, 1.5 साल 2 साल होगा एक गमची का रखी है इसलिए चुनाव को वक्त चयन करे ये सब लोगों ने एक ही निवेदन करना चाहो कि काम की चिंता तो छोड़ दो, चुनाव कांग्रेस पार्टी की जीत और सरकार बनावे पर चिंता करो थे भाषण की आवश्यकता को नहीं,
लीगल प्रोसीजर है। मैं एक बात जरूर करूं, सबको हल्लो ये लोग बात कर रहा है पेपर लीक और पेपर लीक। एक भी सवाल हम लोगों से पेपर लीक के बारे में नहीं पूछा गया। आज की तारीख में जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि पेपर लीक के कारण से उस केस में ईडी आई है। ईडी कौन से केस में आई वो तो ईडी वाले जाने, वो अपना काम करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति से पेपर लीक के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा गया, ये मैं आज कहना चाहता हूं। दूसरी बात, एक नया रुपया गोविंद डोटासरा के न जयपुर में मिला न सीकर में मिला। अब आगे का ये कानूनी प्रक्रिया है, वो अपनी कानूनी प्रक्रिया करेंगे। मैं एक वकील हूँ, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में डिटेल से मुझे आज की तारीख में किसी तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए और मैं करूंगा भी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो मान और सम्मान दिया है, मैं उसके लिए एक जिंदगी तो क्या 2 जिंदगी भी अगर भारतीय जनता पार्टी जेल में डाले तो जाने को तैयार, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे दिया है, जो मान और सम्मान, और आज जो प्यार और जज्बा और जो आशीर्वाद पार्टी आलाकमान ने दिखाया है, मैं मेरी जिंदगी में नहीं, मैं मेरी 3 पीढ़ी तक इस बात को नहीं भूल पाएगी, ये मैं कहना। नागौर की सीकर के चुनाव बनियार वजह सूचनाएं आ रही है